Audio Jungle. अपने पुश एप्स खुद लगाओ। सारी कहानी यही है कि अपने डंड खुद निकालने पड़ते हैं। यू हैव टू डू योर ऑन पुश एप्स। यह कानून फितरत है। आप जितना चाहे ज़ोर लगा लें, इसको बदल नहीं सकते। आप किसी से जितना भी प्यार करते हो, उसको चाहते हो, उसके लिए पुश एप्स करने से इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर वो भूख से निडाल है, आप उसकी मोहब्बत में दुनिया का लजीज तरीन खाना खा लें, इससे इसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर फाका करेंगे तो फिर भी उसकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही पर्सनल डेवलपमेंट की सारी साइंस है। आप अपनी ज़िंदगी खुद तामीर करते हैं। चूँकि पैदा होते वक्त हम कोई मैनुअल साथ नहीं लाते, तो ज़िंदगी को जो है, जैसे दस्तयाब है, वैसे ही गुजारना पड़ता है। हिट एंड ट्रायल एक तरीका है। करते जाएं और सीखते जाएं। जो काम आ जाए उसे जेब में डाल लें और बाकी स्लेट साफ करें। अहम मसला ये है कि हम इस मरहले में बहुत कुछ ऐसी आदतें भी सीख जाते हैं जो हमारे रास्ते में दीवार बन जाती है। इसीलिए मुर्शद या मरब्बी ज़रूरी है। और ये मुर्शद कोई मफूकुल फितरत पानी पर चलता हुआ कोई सूफी नहीं, बल्कि कोई भी शख्स जो आपसे किसी काम में बेहतर है, बस 2 हाथ बेहतर है। आप इससे इस महारत को सीखें, अपने आप को अपग्रेड करें और आगे चलें। कहते हैं इंसान के हर रिश्ते का एक अलग अलग मुर्शद होता है, क्योंकि हर 10 साल बाद आप बदल जाते हैं। ज़िंदगी प्राइमरी से सेकेंडरी और फिर यूनिवर्सिटी में आ जाती है। इस तरह हर 10 साल बाद आपकी आदतें, रवैये, पैटर्न, सोचने, सीखने, समझने के तरीके भी बासी और पुराने हो जाते हैं। हमें उनको विंडोज़ सॉफ्टवेयर की तरह अपग्रेड करना पड़ता है। अपनी हार्ड ड्राइव में से कुछ निकालना और कुछ इजाफा करना पड़ता है, वरना प्रोग्राम करप्ट हो जाते हैं और मशीन बज़ाहिर तो ठीक ठाक नज़र आएगी, मगर अंदर से जाँ बहक हो चुकी होगी। हाँ, ये भी आपके बस में है कि आप बदलने से इनकार कर दें और सीसा पलाई दीवार की तरह कायम हो जाएं और जैसे दुनिया में आए थे वैसे ही तशरीफ़ ले जाएं। ये आपका हक है और आपको इससे कोई नहीं रोक। मेरे लोगों, अच्छी बातें, कहानियाँ, शिकायतें जमा करने का कोई फ़ायदा नहीं। इशफाक अहमद के इकबाल, वासफ़ अली वासफ़ के टुकड़े, मियाँ मोहम्मद बख्श और शाह लतीफ़ भटाई के दोहे, ये सब किसी काम के नहीं हैं अगर आप इनको काम में नहीं लाएंगे। तो हम दुनिया के किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हों, हमें जितना मर्ज़ी कलाम हिफ़्ज़ हो, बात सिर्फ़ उसी वक्त बनेगी जब जितना भी मज़हब हम मानते हैं हम इसको जीना शुरू करें। आज अगर एक बात आप सीखना चाहें तो वो यही है कि अगर आप एक चीज़ भी जान चुके हैं तो उसको जीना शुरू कर दें। क्या आप बता सकते हैं वो एक बात कौन सी है? मेरे एक दोस्त कहा करते हैं कि नमाज बहुत ही खूबसूरत थ्योरी है। आप कहते हैं कि मैं शुक्रगुजारों में से हूँ, बस एक ही रब की इबादत करता हूँ, उसी से मदद मांगता हूँ और उसी की हमदो सना बयान करता हूँ। फिर आप सलाम फेरते हैं और थ्योरी से प्रैक्टिकल में आ जाते हैं। अब वो सारी इबादतें और सारी दुआएं जो पड़ी थी उनको जीने का वक्त है। ये साबित करने का वक्त है कि जो वादा वईद आपने नमाज पढ़ते वक्त किया है उस पर वाकई आपका ईमान कायम है और सिर्फ आप ही उनको जी सकते हैं और आप ही अपने अमाल के 100% जिम्मेदार हैं। जैसे बाबा बुल्ले शाह ने कहा था कि पकड़ने वाले के लिए सिर्फ एक अलफ काफ़ी है। अगर इस अलफ को जी लिया जाए, वरना दफ्तर के दफ्तर काफ़ी नहीं होंगे। जब आप चाइनीज़ बांस का दरख्त लगाते हैं तो क्या होता है, आपको 4 साल तक कुछ नज़र नहीं आता। हाँ, चौथे बरस एक हल्की सी कोंपल ज़मीन का सीना चीर कर बाहर निकल आती है। इन 4 बरसों में पानी देने वाला पानी देता है और हैरान होता है कि बीज को क्या हुआ। दिखाई देता है कि चटियल मैदान है और बस। लेकिन इन 4 सालों में इस दरख्त के अंदर सारी नशोनुमा ज़मीन के अंदर होती है। जड़ें दूर गहराई और चौड़ाई में फैल जाती हैं ताकि अपने सर पर पड़ने वाला बोझ बर्दाश्त कर सकें। 5वें साल चीनी बांस का दरख्त सिर्फ 6 हफ्तों में तकरीबन 90 फुट ऊंचा और लंबा हो जाता है। एक वक्त तो ऐसा भी आता है कि सिर्फ 24 घंटे में इस दरख्त की नमो
39 سے 48 انچ تک ہو جاتی ہے۔ جب آپ موٹیویشن پر کتابیں پڑھتے ہیں، لیکچر سنتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں تو آپ کے اندر جڑیں دور تک پھیلتی جاتی ہیں، مگر آپ 90 فٹ سر بلند صرف اس صورت میں ہوتے ہیں جب آپ ان چیزوں کو کر گزرتے ہیں۔ تھیوری اپنی جگہ، پریکٹیکل اپنی جگہ۔ آئیے اپنے آپ کو بدلنے کا بہترین وقت کل تھا یا پھر آج ہے۔ کوئی بھی موٹیویشنل اسپیکر یا لکھاری یا خطیب آپ کے حصے کے ڈنڈ نہیں نکال سکتا، نکال بھی لے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ آئیے اپنے حصے کے ڈنڈ خود نکالیے۔ اپنے پش ایپس خود لگاؤ۔ ساری کہانی was caught in the crossfire.